पहली फिल्म में ऐसा हो जाएगा। मेरा शो इनसाइड एज एमीज़ में गया था, नॉमिनेट हुआ था, पहला शो था मेरा। उसके बाद अब पहली फिल्म ऑस्कर क्या बोलूँ यार नहीं, बहुत खुशी हो रही है और पूरी टीम एक्साइटेड है और बस देखते हैं अब आगे क्या होता है। होपफुली हम जाएंगे वहाँ, वील वॉक द रेड कार्पेट एंड मे बी पिक अप एन अवार्ड देयर, लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। किस तरह का सेशन रहा आप स्केचेस बनाने में? स्केचेस मुझे हमेशा से पसंद है। स्केचेस की सारी जो सीरीज़ है, परफॉर्मेंस हो, चाहे वो गो वॉक हो, चाहे वो डिलाइट हो, चाहे फैशन रिलेटेड जितनी भी जो भी सीरीज़, जो भी रेंज हैं, क्योंकि यू नो मेरा यही पहनता हूँ मैं। और अब स्केचेस वॉकथॉन आया तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए भी। और इतना कंफर्टेबल है वॉकिंग में भी, चाहे वो आपको जंप करना हो, भागना हो, एक्शन करना हो, क्योंकि एज एन एक्टर अब करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एक्शन फिल्म भी आ रही है तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, टू हैव दैट कंफर्ट। वो कंफर्ट होना चाहिए बहुत, वो कुशनिंग होना चाहिए जब आप कर रहे हैं इतनी सारी एक्टिविटीज़। और उसके बारे में ऑब्वियसली मैडम भी बताएंगी कि इनका तो हमारे साथ है। जी, आई थिंक स्केचर्स जो हैं, जो शूज़ हैं, वो सारे उनके पास काफ़ी वैरायटी है, मेन वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। और एज एन एथलीट अगर हमको रनिंग शूज़ चाहिए या वॉकिंग शूज़ चाहिए, स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लाइट हैं। तो अगर ये पहन के आप भागते भी हैं 20-25 मिनट्स के लिए, आपको ये नहीं लगता कि आपके शूज़ हैवी हो गई हैं। तो ये बेनिफिट है स्केचर्स के। और मुझे लगता है कि ये सभी लोग पहनते हैं कंफर्ट के लिए। और इसीलिए आई थिंक जो एसोसिएशन है मेरा इस इवेंट के थ्रू स्केचर्स के साथ, मैं आई एम वेरी हैप्पी। आप क्या कहना चाहिए मिताली और सिद्धार्थ है? आई मीन टू ग्रेट पीपल अलॉन्ग विद मी हमारे साथ हैं। आई मीन एक क्रिकेटर है एंड एक यू नो what should I call him? Actor, parkour specialist, there's so many things, a multi-talented guy. So basic idea है कि ये जो भी अपने roles करते हैं as a sports person और as an actor, ये अपने life में whatever they have been doing comfortable है and they are aspiring and are go-getters. तो as a brand हमारे लिए भी वो important elements होते हैं एसोसिएशन के लास्ट लिए। टाइम बीकेसी में हुआ था वॉकेथॉन, इस बार मलाड में किया गया है। क्या आप लोग दोनों भी शामिल होंगे वॉकेथॉन में जो मलाड में 24? वेल 24th को तो अगर इंडिया में होंगी तो, क्योंकि हमारा वेस्ट इंडीज़ स्टोर है, तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा वे है कि आप अवेयरनेस स्प्रेड करो लोगों में कि जो बेनिफिट्स है वॉकिंग की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी बिजी होते हैं लाइफ में, इतना ध्यान नहीं देते फिटनेस पे। या सिंपल चीज़ें जैसे आप 20-30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करते हैं, इसमें ही आपके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। क्या कहना चाहिए 24 के लिए? I would मतलब मैं तो I would be very happy if they can join us and but they have their busy schedules, so if their schedule permits, definitely it would be a great thing for them to be with us. 24 नवंबर को हो रहा है इस साल इन ऑर्बिट मलाड। मैं गोरेगांव में रहता हूँ, पास में ही है, लेकिन उस दिन शायद मैं शूट कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ भी रहूँगा मैं, जहाँ भी हूँ, धरती वही है, पैर वही है, शूज़ वही रहेंगे, मैं चलूँगा। भले वो वहाँ चले, मैं यहाँ चलूँ, एक एक साथ में तालमेल रहेगा। और बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले साल करीब 5,000 लोग आए थे जब हुआ था। इस बार मैं आशा करता हूँ कि 10,000 लोग आएँ, 15,000 लोग आएँ, और ये बढ़ता रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है इस भागदौड़ में। मुंबई के भागदौड़ बोलते हैं, लेकिन भागदौड़ है नहीं, गाड़ियों में भागदौड़ है। तो वो भागदौड़ में एक चलना भूल गए लोग, जो सबसे बेसिक होता है। तो चलते हैं फिर से, और यूँ ही चल रहा है देखते हैं फिर कहाँ पहुँचते हैं चलते चलते ऐसे। मिताली आपकी फिटनेस मंत्र क्या है? काफ़ी फिटनेस में रहती हो आप। वेल ऐसा मंत्रा नहीं है कि रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एथलीट के लाइफ में। अगर आप एक दिन अगर स्ट्रेंथ करें तो दूसरे दिन आप रनिंग करना चाहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमेशा आप कोशिश करते हो कि आप एटलीस्ट 2-3 राउंड आप वॉकिंग करें, ताकि आप आपका बॉडी को वापस से नॉर्मल और काम इसमें ले आएँ। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एक्टिव एथलीट होने से रनिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहीं ना कहीं हमको ये भी बोला जाता है कि आप वॉकिंग करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक थिंग। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके बॉडी उस पर सिंक हो। इसके अलावा जिस तरह से आईपीएल होता है मेंस के लिए, उस तरह से वुमेन्स के लिए भी होना चाहिए, लगता है आपको? आई थिंक ये सीज़न हम हाँ
3 टीम्स इंक्लूड हुए हैं। होपफुली एक दो साल में फ्रेंचाइजेस भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और एक फुल फ्लेज IPL होनी चाहिए 2-3 साल में। सिद्धार्थ, किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले हैं ऑस्कर के लिए? अब अभी मिला नहीं है, अभी गया है बस। जो गया है उसके जब काफी मिले ट्वीट आए हैं, हम बोल सकते हैं। जी बहुत खुशी हुई है सब। हम चाहते हैं कि ये फिल्म जाए आगे बढ़े और ऑस्कर ले आए और इंडिया का नाम रोशन करे। बहुत अच्छी फिल्म है ये। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका पार्ट हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तब से मुझे पता था ये फिल्म, इसमें कुछ है बात। और जोया मैम जो उन्होंने जो जीनियस हैं वो, और रणवीर और आलिया और विजय वर्मा, सब ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं इस पूरी फिल्म में। तो ये बड़े ऑनेस्टी से ये फिल्म बनाई गई थी और वो ऑनेस्टी दिख रही है। अब जाएगी। अब वहाँ जाके अगर कुछ जीते, जो भी हो इसके आगे, इतना तक हो गया, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और देखते हैं। और कहीं ना कहीं आपको रणवीर के भी रोल के ऊपर देखा गया है, एक समय था लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्या कहते हैं उसके बारे में? जी मैं ऐसा नहीं समझता हूँ क्योंकि वो 2 भाई थे उस फिल्म में और एक जय एक वीरू। अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो कहानी उनकी थी, प्रोटैगनिस्ट वो थे। मैं उनके साथ उनका एक सपोर्ट सिस्टम रहा हूँ पूरी फिल्म में। और लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, वो देख के लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, लोगों ने अपने भाई को उसमें देखा है मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब आगे की फिल्मों में जो मैं करूँगा वो बहुत अलग होने वाला है वो सब चीज़ों से। सो अब देखते हैं आगे क्या। फाइनल 2 क्वेश्चंस बिग बी को दर्शकों का वर्षन में सम्मानित जी किया गया है, बहुत क्या कहना महानायक हैं हमारे इस सदी के, महानायक हैं वो। और ऐसा लगता है कि अब तो बहुत बड़ा फ़ैन मैं हूँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरी पूरी फैमिली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं भी यूपी से हूँ, वो भी यूपी से हैं। और तो बहुत एक कनेक्शन लगता है हमेशा से। और जब से उन्होंने वो चिट्ठी लिखी है मुझे, तो ऐसा लगता है कि कुछ परिवार के ही हैं अपने। तो वो उनके लिए क्या बोलूँ, छोटा मुँह होगा, लेकिन और क्या कह सकते हैं, वो इतने बड़े। बहुत खुश हूँ, बहुत गर्व की बात है। हम युवा पीढ़ी उनको देख के ही बड़ी हुई है और उनसे इतना कुछ सीखा है। चाहे वो परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे उनकी कविताएं हों। तो और भी और वो अभी तक रुके नहीं हैं, अभी चले ही जा रहे हैं और वो चलते ही रहें ऐसे। और मैं चाहूँगा कि जल्दी उनके साथ काम करने का मौका मिले। फाइनली अपकमिंग में क्या क्या है? 3 प्रोजेक्ट्स हमें मालूम है, जी, उसके जी। अलावा और कुछ है तो बता अब 3 तो पहले हो जाए, एक तो आ जाए पहले अनाउंसमेंट, उसके बाद बताएंगे। अभी 3 कब एक तक साथ। आएगी अनाउंसमेंट उसकी? जी बहुत जल्दी आने वाली है। वैसे तो पहले भी आने वाली थी, लेकिन अब थोड़ा क्योंकि स्केड्यूल 2 फिल्में एक साथ कर रहा हूँ तो उस हिसाब से चीज़ें वो प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, वो उनका लुकआउट है। बट मैं पूरी तरह से घुस गया हूँ अंदर। आप देखेंगे मेरा शेप भी बहुत अलग हो गया है, कुछ अलग कैरेक्टर है, कुछ मज़ा आएगा, कुछ डांस देखेंगे, कुछ एक्शन देखेंगे, कुछ कॉमेडी देखेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं। बहुत जल्दी वेट करिए थोड़ा। कुछ अगर ब्रीफ मिल जाए तो। अरे कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस थैंक यू सो मच।